गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। महर्षि मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपका मैथमेटिक्स गुरु सुरेंद्र शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स, जिसका सेकंड पेपर है अवकल समीकरण। अपना टॉपिक है अवकल समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ बेटा, अवकल समीकरण क्या होती है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए समीकरण क्या होती है। मैथमेटिक्स में बेटा तीन चीजें होती है हमारे पास। पहले नंबर पे आता है बहुपद। x के अंदर दो या दो से ज्यादा पदों की जो हमारे पास गणितीय होता है दिया हुआ सूत्र, वो कहलाता है बहुपद। अब बेटा अगर उस बहुपद में बराबर का चिन्ह आ जाए, यानी उसके बराबर 0 कर दिया जाए, तो वो बदल जाता है समीकरण में। बराबर के स्थान पर अगर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल में से कोई एक चिन्ह आता है तो वो बन जाती है असमीका। यानी दो या दो से ज्यादा पदों से बनता है गणितीय बहुपद। बहुपद में अगर बराबर 0 का चिन्ह आ जाता है, बराबर 0 लग जाता है, तो वो समीकरण में बदल जाता है। तो बेटा ये होती है हमारी समीकरण। अब हमारी जो बीजीय समीकरण होती है वो होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। जो बीजीय चरों पे आधारित होती है, x और y पर आधारित होती है, वो हमारी साधारण बीजीय समीकरण होती है। आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं अवकल समीकरण, यानी ऐसी समीकरण जिसमें अवकलज हो। ऐसी समीकरण जिसमें अवकलज हो क्या कहलाती है? हमारी अवकल समीकरण कहलाती है। तो बेटा इस पे अपने आज डिस्कस करेंगे कि अवकल समीकरण क्या होती है। अवकल समीकरण ऐसी गणितीय समीकरण, ऐसी गणितीय समीकरण जिसमें चर x तथा y एवं उनके अवकलज। यहां पर बेटा मैं केवल एक ही शब्द काम में ले रहा हूं, एवं उनके अवकलज, एवं उनके अवकलज उपस्थित हों, अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है। अब क्या होता है बेटा, इसमें आपके कई जगह तो ये होते हैं, इसकी परिभाषा में कई जगह ये लिखा हुआ होता है ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा y का x के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हो। अब उसका दूसरा रूप भी बन जाता है। कई जगह क्या होता है, y स्वतंत्र चर हो जाता है कुछ एक फलनों में और x परतंत्र चर हो जाता है, फिर वहां पे अवकलज dx बटे dy बन जाते हैं। तो बेटा मैंने दोनों टाइप का मिक्सचर एक साथ बता दिया है। ऐसी गणितीय समीकरण जिसमें चर x और y दोनों हो तथा उनके साथ साथ उनके अवकलज हो। उनके अवकलज मतलब dy बटे dx भी हो सकता है और dx बटे dy भी हो सकता है। बेटा अवकल समीकरण जो आपका टॉपिक है ये 12th क्लास में लागू होता है। उसके बाद बीएससी पार्ट सेकंड में पूरा एक पेपर है। पेपर में बेटा दो बुक्स लगती है अपने पास, एक तो पूर्ण अवकल समीकरण और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। यानी अवकल समीकरण है वो शुरुआती दौर पे दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण।
तो आगे बढ़ेंगे अपने। सबसे पहले बेटा हमने चर्चा की है ऐसी गणितीय समीकरण जिसमें चर x, y तथा उनके अवकलज उपस्थित हो, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण। बेटा इसके एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, x dy बटे dx प्लस y साइन x इज इक्वल्स टू e की पावर x। देखो अब बेटा इसमें x है, y है तथा उनका अवकलज dy बटे dx है। दूसरा लेने जा रहा हूं बेटा मैं d2y अपॉन dx2 प्लस 3x dy अपॉन dx की पावर 4 इज इक्वल्स टू साइन y। ये बेटा अपने पास एक और अवकल समीकरण बन गई है। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल मैं एक और अवकल समीकरण लिखना चाहूंगा d2y अपॉन dx2 प्लस साइन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log y log x। ये तीसरी अवकल समीकरण हो गई है। यानी बेटा अवकल समीकरण जिसमें चर x, y तथा उनके अवकलज उपस्थित होते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है बेटा? अवकल समीकरण। अब बेटा एक टॉपिक और होता है इसकी कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। ये क्या होती है बेटा? अधिकतम अवकलज। क्या होता है? अधिकतम अवकलज। यानी अपने उस अवकल समीकरण को अच्छे से देखना है और उस अवकल समीकरण के अंदर जो बड़े से बड़ा अवकलज होगा वो उस अवकल समीकरण की क्या बन जाएगी बेटा? कोटि। एक होती है बेटा घात। घात में क्या होता है? अधिकतम अवकलज की घात। अधिकतम अवकलज की घात यानी अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में पूछा जाता है बेटा। कंपटीशन लाइन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अवकल समीकरण की कोटि, आपको उस अवकल समीकरण को अच्छे से देखना है। उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा बेटा अवकलन किया हुआ है वो उस अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगा। और जितनी जो सबसे बड़ा अवकलज है उसकी जो घात है वो अवकल समीकरण की क्या कहलाती है? घात। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से देखने वाली होती है बेटा, घात निकालते वक्त